परम श्रद्धेय, परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। आज रविवार का यह दिवस महामंत्र नवकार के प्रति समर्पित है। नवकार महामंत्र सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। ये नवकार महामंत्र जिसे अनादि अनंत कहा जाता है, न इसकी कोई शुरुआत है और न इसका कोई अंत है। ये सदा था, सदा है और सदा रहेगा, हमेशा ही रहने वाला है। और यह नवकार मंत्र जो भी अपने जीवन में धारण करता है वो धन्य हो जाता है। जो मन में धारण करे उसकी सारी चिंताएं, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन गायब हो जाती है। जो व्यक्ति इसे अपने हृदय में धारण करता है वो नम्रता, ऋजुता से युक्त हो जाता है। उसके दिल पर फिर किसी प्रकार का बोझ नहीं रहता, दिल हल्का हो जाता है, प्रेम से युक्त हो जाता है, सामंजस्य से युक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस नवकार मंत्र को अपनी आत्मा से जोड़ लेता है फिर उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि जहां नवकार आ जाए वहां से पाप हटने लगते हैं, कर्म छटने लगते हैं, आत्मा शुद्ध शुद्ध और शुद्धतम होती जाती है और उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने वचनों में नवकार को ले आता है, जो अपनी वाणी में नवकार को ले आता है, जो अपनी वाणी से नवकार को गुनगुनाता है, उसके वचनों में सिद्धत्व आ जाता है। ऐसा व्यक्ति जो नवकार बोलता रहता हो, नवकार गुनगुनाता रहता हो, नवकार का उच्चारण करता रहता हो, जो बार बार नवकार को चैंट करता रहता हो, वो व्यक्ति जब बोलने लगता है तो उस बोलने के साथ एक अलग ही शक्ति जुड़ जाती है और वो जो बोलता है वैसा होने लग जाता है। या फिर जो होने वाला होता है वही उसके मुख से निकलना शुरू हो जाता है। कुछ भी तरीके से कहो, लेकिन वचन सिद्धत्व की ताकत आती है नवकार महामंत्र की कृपा से। नवकार महामंत्र की कृपा से जिसके जीवन में नवकार आ जाता है वहां पर अष्ट सिद्धि और नवनिधि अपने आप आ जाती है, अपने आप प्राप्त हो जाती है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का अभ्युदय होता है नवकार के स्मरण से, नवकार के आराधन से, नवकार की भक्ति से। नवकार मंत्र ठीक वैसे ही है जैसे पहाड़ों में हिमालय, पर्वतों में हिमालय है, जैसे नदियों में गंगा है और सितारों के बीच चांद है, वैसे ही मंत्रों के बीच में नवकार महामंत्र है, वैसे ही नवकार महामंत्र है। और ये मंत्र ऐसा है, एक बार आपको इसकी उंगली पकड़ने की आवश्यकता है। एक बार आपको नवकार का दामन थामना है, नवकार को पकड़ना है, नवकार को साथ लेना है। आप एक बार नवकार का हाथ पकड़ ले तो फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर यह आपका साथ निभाता है, हर जगह आपका साथ निभाता है। बस एक बार, जैसे बच्चा एक बार पिता की उंगली पकड़ लेता है, फिर उसके बाद पिता खुद ब खुद ध्यान रखता है कि मेरा बच्चा
कहाँ पर है, मेरा बच्चा कहीं खो तो नहीं गया। और ठीक वैसे ही नवकार से एक बार कनेक्शन होना जरूरी है, एक बार तारतम्य जुड़ जाना चाहिए। ऐसे नहीं 2-4 बार नवकार गिन लिए, एक आधी बार कभी पढ़ लिया और कहते कि मेरा काम नहीं होता। एक कनेक्शन बैठना जरूरी है। नवकार के साथ आपका संबंध बनना जरूरी है। आपने तो कह दिया कि मैंने नवकार पढ़ा, लेकिन नवकार को भी लगना चाहिए कि आपने उसको पढ़ा। बच्चा बोले कि मैंने तो उंगली पकड़ ली थी पर पिता को पता ही नहीं चला, तो फिर कैसे काम चलेगा। दोनों तरफ से संबंध होना जरूरी है। नवकार से आपका संबंध बन जाए और नवकार भी आपसे संबंध बना ले। और जब ये दोहरा रिश्ता बन जाता है तब मिरेकल्स होते हैं, तब चमत्कार होते हैं, तब जिन जिन चीजों की हम बातें करते हैं वो बातें घटित होती हैं। एक तरफा रिश्ते से काम नहीं चलने वाला। एक तरफा अगर संबंध बनाओगे तो फिर केवल मन की तसल्ली ही होगी, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। और मैं एक तरफा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बल्कि उसे क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बात को समझना भी उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है। हमारा संबंध बन जाए तो नवकार संकट मोचक हनुमान की तरह है। जैसे हनुमान जी संकट मोचन करते हैं, संकट जब भी कोई संकट आता है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो लोग हनुमान को पुकारते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा है कि हनुमान जी सारे संकट दूर कर देते हैं। मुझे हनुमान जी का तो पता नहीं, जरूर करते होंगे मदद, लेकिन ये जरूर कहता हो कि नवकार ही संकट मोचक हनुमान है। अगर नवकार से आपका संबंध बन गया तो फिर नवकार हनुमान को भेजे या फिर किसी और को, लेकिन आपकी सहायता के लिए कोई न कोई आएगा जरूर। कोई भी आए, कोई भी आए, चाहे हनुमान आए, चाहे पद्मावती आए, चाहे धर्मेंद्र आए, चाहे घंटाकर्ण आए, जब मालिक का आदेश होगा तो सेवक तो हाजिर होंगे ही होंगे, क्योंकि नवकार सबका मालिक है, नवकार सबका सम्राट है। क्योंकि कहते हैं एक एक पद की सेवा में एक एक हजार देवी देवता होते हैं। ये नवकार मंत्र की ताकत है। हम जो और साधनाएं करते हैं, पद्मावती माता की साधना करते हैं, घंटाकर्ण देव की साधना करते हैं, या नाकोड़ा भैरव, या जितने भी देवी देवता है, जब भी हम किसी देवी देवता की साधना करते हैं तो केवल वही देवता या वही देवी प्रसन्न होती है। केवल हम जिनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, केवल वही एक देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब हम नवकार की आराधना करते हैं तो 35,000 देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कितने? 35,000। और आप सोचिए, एक व्यक्ति का साथ लेकर आप सोचते हैं कि अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सोचिए, अगर जैसे आप किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, अकेले जा रहे हो तो सामने वाले हावी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे 5-25 लोग खड़े हो तो सामने वाले डर जाते हैं, सामने वाले घबरा जाते हैं। और सोचो, नवकार मंत्र को आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके पीछे कितने लोग चल रहे हैं? 35,000। यानी पूरी सेना समझ लो, आर्मी, एक पूरी आर्मी आपके पीछे चलती है। और जब ये पूरी आर्मी आपके पीछे चल रही हो तो फिर और किसी भूत, पिशाच, राक्षस, किया, खराया, टोना, टोटका, उल जुलूल जो कुछ भी होता है, क्या किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता है? आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सामने तकलीफ देने वाला एक होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, चलो मान लेते हैं 100 होंगे। सामने तकलीफ देने वाले 100 होंगे, लेकिन आपको बचाने वाले 35,000 है।
तो डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है, डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए इतने लोग खड़े हैं। ये नवकार की ताकत है, ये नवकार मंत्र की शक्ति है। और इन्हीं 35,000 में नवग्रह के देवी देवता आ जाते हैं, इन्हीं के अंतर्गत 52 वीर आ जाते हैं, इन्हीं के अंदर 64 योगिनियां आ जाती हैं, इन्हीं के अंदर जितने देवी देवताओं के आप नाम सुनते हैं तकरीबन सबका समावेश इनमें हो जाता है। और ये सारे आपके पक्ष में हो गए तो विपक्ष में किसी के रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओपोजिशन तो बनने ही नहीं वाली, यहां पर तो फुल मेजोरिटी की सरकार बन जाती है। जैसे मोदी जी ने क्लीन स्वीप चलाया था ना, कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। नवकार मंत्र भी ऐसा है, यहाँ पर शुभ देवी देवताओं की ऐसी भरमार आ जाती है, ऐसी मेजोरिटी हो जाती है कि अशुभ देवी देवता, असम्यक देवी देवता, मिथ्यात्वी देवी देवताओं का क्लीन स्वाइप हो जाता है। यानी पूरी तरह से खाली, नो ऑपोजिशन, सामने कोई है ही नहीं। अब अगर कोई है तो केवल आप ही आप है। और ये ताकत मिलती है, ये शक्ति मिलती है, ये क्षमता मिलती है आपको नवकार महामंत्र से। लेकिन सत्ता में आना इतना आसान नहीं होता। सत्ता में आने के लिए आपके अंदर कोई बात होनी चाहिए। ठीक वैसे ही ये 35,000 बेले नहीं बैठे हैं, बेकार नहीं बैठे हैं कि तुम एक बार नवकार पढ़ो और आ जाए। उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को उसके योग्य करना पड़ेगा कि उन्हें लगे कि इसको बचाना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है। और वो तब होगा जब आप नवकार की पहली शर्त स्वीकार करेंगे। नवकार की फर्स्ट कंडीशन, नवकार की पहली शर्त, अगर उसे आपने समझ लिया, जान लिया और उसके हिसाब से अपने आप को बना लिया तो आफ्टर दैट नो टेंशन, नो डिप्रेशन, कुछ भी सोचने की, कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पहला शब्द है नमो। क्या शब्द है पहला? नमो। नमो के 2 अर्थ होते हैं और इस नमो को जो अपने जीवन में अपनाता है, नवकार की कृपा उस पर आती है। पहला नमो कहता है, नमो यानी झुको, विनम्र बनो। जहां पर भी सम्यक्त्व है, जहां भी समकित है, वहां पर नतमस्तक हो जाओ। झुकने का अर्थ ये नहीं कि कहीं भी झुकना है। कहते हैं ना, हर दर पर जाकर झुके वो सर नहीं होता, और जो आपके सर को झुका ना सके वो दर फिर दर नहीं होता। तो सम्यक्त्व के आगे झुकना है, समकित के आगे झुकना है, सही जगह पे झुकना है। तो ऐसी नम्रता हमारे भीतर आए, ये नवकार की पहली शर्त है। और दूसरा एक अर्थ इसका किया जाता है न, और उसके बाद है म। यानी नमो कहता है कि मैं नहीं, न म यानी अब मैं नहीं, अब तू ही तू है। यानी जहां पर भक्त अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को समाप्त कर देता है कि प्रभु अब मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो तू ही तू है, आप ही आप है। और जहां पर मैं खत्म हो जाता है और अपने आप को पूरी तरह से हम नवकार के हवाले कर देते हैं, प्रभु के हवाले कर देते हैं, तो फिर प्रभु खुद हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा करते हैं। मंत्र और महामंत्र दोनों में फर्क होता है। मंत्र वो होता है जिसमें चिंतन होता है, और महामंत्र वो होता है जिसमें संकल्प होता है। मंत्र वो होता है जिसमें अभिलाषा होती है, और महामंत्र वो होता है जिसमें समर्पण की भाषा होती है। मंत्र वो होता है जिसमें कामना होती है,
और महामंत्र वो होता है जिसमें भावना होती है। ये बेसिक अंतर है। मंत्र वो होते हैं जिनके अंदर हम डिमांड करते हैं, जिनके अंदर हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। आपने मंत्र सुने होंगे ना, मनोवांछितम कुरु कुरु स्वाहा, पुरु पुरु स्वाहा, या जो भी होता है, यानी मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये प्राप्त करा दो, मुझे लक्ष्मी दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, समृद्धि दे दो, समृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। तो मंत्र वो होता है जिनमें कामना होती है, जहां पर हम देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं। लेकिन ये महामंत्र है, इसमें कामना नहीं बल्कि भावना है, जहां पर हम अपनी भावना प्रदर्शित करते हैं कि नमो अरिहंतानम, यानी मैं अरिहंत को प्रणाम करता हूं। मंत्रों में आप मांगते हैं और महामंत्र में आप स्वयं देते हैं। मंत्रों में आप उनसे सुख शांति मांगते हैं और महामंत्र में आप अपनी श्रद्धा देते हैं, अपनी भावना देते हैं, आपका वंदन देते हैं। तो मंत्रों में लेने का काम होता है और महामंत्र में देने का काम होता है। और इसीलिए ये मंत्र सबसे प्रभावी है, इसीलिए नवकार सर्वोपरि है, इसीलिए नवकार सबसे बढ़कर है। कहते हैं ना, दुनिया का दस्तूर है, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। अगर दोगे तो ही मिलेगा, तो ही आएगा। तो महामंत्र यही कहता है कि पहले तुम अपना समर्पण दो, पहले तुम अपनी भावना दो, पहले तुम अपना हृदय दो। और अगर तुमने अपने आप को महामंत्र को दे दिया तो फिर महामंत्र तुम्हें सब कुछ दे देगा, जो चाहिए वो दे देगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको महामंत्र नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता है। और महामंत्र ऐसा है जो आपको संसार भी देता है और संसार से मुक्ति भी देता है। बाकी के मंत्र केवल आपको संसार ही देंगे, लेकिन ये मंत्र आपको संसार भी देगा और संसार से मुक्ति भी देगा। सांसारिक वस्तुएं भी देगा और सांसारिक वस्तुओं से मुक्त रहने की आपको अनासक्त भाव दशा भी देगा। ये महामंत्र है, ये इस महामंत्र की ताकत है, ये इस महामंत्र का प्रभाव है। और इस महामंत्र की वजह से ही तो हमारा सारा जैन समाज इकट्ठा है, एकत्रित है, संगठित है। बाकी सारे मुद्दों पर हमारी लड़ाई है। आप सारी परंपराओं को देखेंगे तो किसी न किसी मान्यता पर, किसी न किसी मानसिकता पर, किसी न किसी परंपरा पर आपको आपस में अवरोध मिल जाएगा, आपको किसी न किसी प्रकार से भिन्नता नजर आ जाएगी। आगमों को लेकर, भगवान की वाणी को लेकर भी हम में फर्क है। कहीं पर 32 आगम मानते हैं, कहीं 45 मानते हैं, कहीं 84 मानते हैं, और कई तो कहते हैं कि आगम है ही नहीं, वो किसी और ग्रंथ को मानते हैं। तो आगमों को लेकर हमारे बीच में लड़ाई है, आगमों को लेकर हमारे बीच फर्क है, भगवान को लेकर भी फर्क है। कोई भगवान को वस्त्र के रूप में मानता है, कोई निर्वस्त्र मानता है, कोई कहता है भगवान की वस्त्र के रूप में पूजा करो, कोई कहता है निर्वस्त्र रूप में पूजा करो, कोई कहता है भगवान की मूर्ति लगाओ, कोई कहता है भगवान की मूर्ति मत लगाओ। तो भगवान को लेकर भी लड़ाई है। यानी हर किसी बात पर परंपरा के रूप में कहीं न कहीं हमारी सारी परंपराओं में भेद है, फर्क है, अंतर है। लेकिन एकमात्र नवकार महामंत्र ऐसा है जिसको लेकर किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, किसी भी प्रकार की अलग मानसिकता नहीं है। हमारे स्थानकवासी भी नमो अरिहंतानम बोलते हैं, नमो सिद्धानम बोलते हैं, नमो आयरियानम बोलते हैं, यही नवकार मंत्र बोलते हैं। मंदिरवासी भी यही नवकार मंत्र बोलते हैं, दिगंबर भी यही नवकार मंत्र बोलते हैं, और तेरापंथी भी यही नवकार मंत्र बोलते। कोई फर्क है? कोई अंतर नहीं है। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंत्र कितना श्रेष्ठ है कि भले ही 99 बातों पर हमारा विरोध होगा, लेकिन एक बात पर हम सारे
एक है, एक साथ है, एक जगह जुड़ जाते हैं। ये जिन शासन को सबसे बड़ी सौगात है नवकार महामंत्र, जिसने अलग अलग होने पर भी हम सबको आज तक एक साथ रखा है, एक दूसरे से बांधे रखा है, एक दूसरे से जोड़े रखा है। और इस मंत्र के सर्वश्रेष्ठ होने का एक कारण और है, और वो कारण ये है कि इसमें किसी का भी कोई नाम नहीं है। ना गुरु का नाम है, ना भगवान का नाम है, और ना ही धर्म का नाम है। अगर संपूर्ण मानवता के लिए एक ही मंत्र का चुनाव करना हो, एक ही मंत्र प्रस्तावित करना हो कि सारे ब्रह्मांड में जिस एक मंत्र को यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाना हो, और ऐसी अगर कभी कोई चर्चा उठे तो उस समय एक ही मंत्र स्वीकार किया जा सकता है, और वो है नवकार महामंत्र। पावरफुल मंत्र बहुत है, ताकतवर मंत्र बहुत है, लेकिन हर मंत्र किसी न किसी परंपरा से जुड़ा है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। हर धर्म के पास बहुत खूबसूरत मंत्र है, लेकिन उसमें उनके धर्म का नाम होगा, उनकी परंपरा का नाम होगा, उनके आराध्य का नाम होगा, उनके इष्ट का नाम होगा। लेकिन नवकार मंत्र एकमात्र ऐसा है जिसमें जैन धर्म का भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, और इसे कोई भी जप सकता है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि यहाँ केवल क्वालिटी की चर्चा है, यहाँ पर केवल गुणों की चर्चा है, यहाँ केवल वर्चूज की पूजा है, और कुछ भी नहीं, केवल उनका जिक्र है, केवल उनकी बात है, और इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। और फिर चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, उन सब का समाधान इस नवकार महामंत्र में है। चाहे कोई गड़बड़ी हो, चाहे कोई वास्तु दोष हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़े रहते हो, कुछ भी होता हो, इन सब का इलाज नवकार ही है। आने वाले समय में अगर मौका लगेगा, शिविर लेंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि नवकार मंत्र पर विभिन्न शिविरों का आयोजन हो, ताकि नवकार की गहराई तक, नवकार की तय तक आपको ले जाने का हम प्रयास करेंगे। तो नवकार से सब कुछ संभव है, नवकार से सब कुछ हो सकता है। याद होगी ना उस श्राविका की घटना, जिसे संस्कारों में ही नवकार मिला था। वो श्राविका जिसे संस्कारों में नवकार मिला, जो हर दम नवकार बोलती रहती थी, हर समय नवकार गुनगुनाती रहती थी, लेकिन भाग्य का कुछ ऐसा खेल कि उसका विवाह ऐसे घर में हुआ जहां पर नवकार तो छोड़ो, धर्म की भी लगन नहीं थी। जिन्हें धर्म बिल्कुल पसंद नहीं था, जिन्हें धर्म की बिल्कुल भी लगन नहीं, ऐसे परिवार में उसका विवाह हुआ। एक तरफ ये कन्या जिसे धर्म की लगन है, धर्म की प्रीत है, जो हर दम नवकार बोलती रहती है, और शादी ऐसे घर में हुई कि जहां धर्म का नाम सुनना पाप है, जहां धर्म की बात बोलना पाप है। और ऐसे घर में जब वो ब्याह कर गए, हर समय नवकार मंत्र गुनगुनाती रहती, गाती रहती, खाना बनाए तो नवकार, घर का कोई काम करे तो नवकार, सासू आवाज दे तो नवकार, पति बुलाए तो नवकार, घर वाले तो परेशान हो गए। अरे इतनी बार नवकार हमने बोलना तो दूर, जिंदगी में कभी सुना नहीं। हमने धर्म की एक बात नहीं सुनी, और इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया। हर समय पता नहीं क्या बोलती रहती, नमो ओरियंतानम, नमो ओरियंतानम, नमो ओरियंतानम। पागल कर दिया, दिमाग खराब कर दिया है इसने। और वो घर वाले इतने उसके खिलाफ हो गए, इतने खिलाफ हो गए, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उसके धर्म से उसे डिगा नहीं पाए। एक बात और कह दो, महिलाओं में बड़ी ताकत होती है, हमारी बहनों में बड़ी शक्ति होती है। अगर महिला अपनी बात पर अड़िग हो तो वो घर का वातावरण बदल सकती है, घर का वातावरण चेंज कर सकती है। अधार्मिक परिवार को भी धार्मिक करने की ताकत अगर किसी में होती है तो वो एक महिला में होती है।
ये धार्मिक भी बना सकती है और धर्म परिवर्तन भी करा सकती है। ये महिला की ताकत होती है, ये महिला की शक्ति होती है। हमने कई जगह देखा है, कई बार देखा है, महिला अगर अपने इस पे अड़िग रहे तो घर का वातावरण बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो बहन भी अड़िग रही, इतिहास की घटना है, आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि क्या नवकार की महिमा है, क्या नवकार का प्रभाव है। और कहते हैं वो परिवार वाले इतने विरुद्ध हो गए, इतने विरुद्ध हो गए। पुराना जमाना था, डाइवोर्स वाइवोर्स की बात तो चलती नहीं थी। अब बात अलग है, शादी होके एक दिन बाद ही डाइवोर्स फाइल हो जाता है, 1 मिनट नहीं लगता है। लेकिन उस जमाने में शादी तोड़ना बहुत गलत समझते थे, बहुत पाप समझते थे, बहुत बेइज्जती होती थी, बहुत इंसल्ट होती थी। इसीलिए तलाक की बात जल्दी जल्दी सामने नहीं आती थी। और अगर तलाक जैसी हालत होती भी तो बेटी अपने घर जाके बैठ जाती, लेकिन तलाक वलाक की बात नहीं होती। तो उस जमाने में वो इतने खिलाफ हो गए कि उन्होंने सोचा कि ये इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, अच्छा हो कि ये खत्म ही हो जाए, यानी इसको मार देते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या सोचकर बहू लाए थे और क्या हो गया, क्या यही भगवान का नाम सुनना बाकी रह गया था? चलो इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और कहते हैं घर वाले एक मटकी लेकर के आए, उस मटकी के अंदर उन्होंने लाया पकड़कर एक काला नाग, और वो काला नाग लाकर के कहते हैं उस मटकी में रखा और उस मटकी को ढककर एक तरफ रख दिया। और अचानक एक दिन सुबह बहू तो हैरान ही हो गई कि सारे परिवार वाले उस बहू के पास आए और कहा कि बहू, तू कहती रहती थी कि भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, लेकिन हम कभी तेरी बात नहीं समझे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है, तो हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। बहू तो प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि कमाल हो गया, जो धर्म के नाम से चिढ़ते थे अब वो धर्म करना चाहते हैं। तो बहू ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आओ हम सब मिलकर बैठकर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे। सारे बैठ गए और वो नवकार मंत्र गुनगुनाने लगी, बाकी की शांति के साथ सुन रहे हैं। और तभी उन लोगों ने उस बहू से कहा कि बहू ऐसे करो, हम पहली बार भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भगवान को फूलों की माला समर्पित करें, फूलों की माला चढ़ाए। तो ऐसे करो, वहां पर मटके में हमने फूलों की माला रखी है, वो माला ले आओ ताकि हम वो माला भगवान को चढ़ाए, भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखना, हमेशा कड़वा रहने वाला इंसान अगर एकदम से मीठा हो जाए तो दाल में कुछ काला है। सावधान रहना, सतर्क रहना। अगर किसी का मिजाज एकदम से बदल जाए तो होशियार, सावधान, समझकर काम लेना, क्योंकि खतरा हो सकता है। खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन वो बहू बहुत सरल थी, उसने कहाँ समझा और वो गई। वहां से उठी तब भी नवकार मंत्र बोलते बोलते गई। घड़े का ढक्कन खोला नवकार मंत्र बोलते बोलते, और घड़े में हाथ डाला तब भी नवकार मंत्र बोलते बोलते। और जैसे ही उसने हाथ लगाया वो नाग उसके हाथ में आया और बहू समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मामला गड़बड़ है। पर उसने सोचा कि जिसके साथ में हो नवकार, फिर उसे किस बात का डर, फिर उसे किस बात की खबर। जिसके हृदय में श्री नवकार, उसका क्या बिगाड़ेगा संसार, उसका संसार क्या बिगाड़ सकता है। बोला नवकार मंत्र, पता है बहू को कि मेरे हाथ में माला नहीं बल्कि नाग है। लेकिन नवकार मंत्र बोलते बोलते उस नाग को बाहर निकाला, और जैसे ही घड़े से बाहर हाथ आया तो वो नाग भी फूल की माला बन गई। और वो माला लेकर के पहुंचे और कहा कि लो चढ़ाओ परमात्मा को। घर वाले भी देखकर दंग रह गए। ये था नवकार का चमत्कार।
ये थी नवकार की महिमा। और ये तो इतिहास की बातें हो गई, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन आपके और हमारे बीच में नवकार के सिद्ध साधक गुरु तारक स्वयं आपके बीच है, जिनके रोम रोम से नवकार की ध्वनि निगुंजित होती है, जिनके रोम रोम से नवकार उठता है। ऐसे गुरु तारक जिनके बहुत चमत्कार है। चमत्कार वो कहते हैं मेरे नहीं नवकार के हैं, लेकिन जब भक्त का ऐसा समर्पण हो जाता है तो भक्त की वाणी से चमत्कार होते हैं। भक्त जो करता है वो अपने आप में चमत्कार होता है। आने वाले समय में फिर आपको सुनाऊंगा गुरुदेव के कुछ कथानक, कुछ कहानियां, कैसे गुरुदेव नवकार से जन जन का कल्याण कर रहे हैं, कैसे नवकार से आज भी चमत्कार हो रहे हैं, कैसे नवकार से आज भी चमत्कार होते हैं। हम आपके बीच बोल रहे हैं तो ये भी उनका ही चमत्कार है, ये उनका ही प्रताप है। मैं तो पहले इतना शाई था कि मैं किसी से बात तक नहीं करता था, लेकिन आज आपके बीच में बैठकर, हजारों के लोगों के बीच में बैठकर भी बोल पाता हूं, ये उनका सबसे बड़ा चमत्कार है, ये उनका सबसे बड़ा प्रभाव है। तो गुरुदेव के संबंध में चर्चा फिर करेंगे, लेकिन एक बात आज के दिवस पर अवश्य कहूंगा कि हमें नवकार के प्रति समर्पित होना है। एक बार आप नवकार को सौंपे अपने आप को, फिर देखें कि नवकार क्या करता है। आने वाले समय में और जानेंगे और समझेंगे कि क्या है नवकार और कैसे जपा जाता है नवकार को, क्या विधि विधान होते हैं, क्या साधनाएं होती हैं। आने वाले समय में जैसा भी मौका लगेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह के भी कार्यक्रम होंगे, उनके माध्यम से नवकार की तय तक, नवकार की गहराई तक आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी आप लोग इतनी अच्छी संख्या में आए हैं, बहुत हर्ष की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। और यही श्रद्धा की ताकत है। श्रद्धा के आगे प्रकृति भी हार जाती है, और तभी तो आप सभी पहुंचे हैं। कल के दिन गुरु पूजन का आयोजन हुआ, बहुत सुंदर तरीके से करीब 500 लोगों ने उसमें सुबह के समय में भाग लिया। रात्रि के समय में गुरु भक्ति भजन संध्या हुई। लाइव में उस समय करीब 1500 लोग जुड़े थे, और अब तक उसे 2,500-3 हजार से ऊपर लोग उस भजन संध्या का आनंद ले चुके हैं। तो इतनी श्रद्धा के साथ आप सभी हर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज इतना ही। ओम शांति।